संशोधन बिल में कि जब किसी इस बिल के अनुसार, यह बिल क्या कहना चाह रहा है, जब आज गृह मंत्री आपके अमित शाह जी ने ऐसे बोलना शुरू किया कि संघ राज्य क्षेत्र 1963 बिल संशोधन मैं पुनर्स्थापित करना चाहता हूं। मैं पुनर्स्थापित, याद रखना 1963 में ऐसा आया था। तो लोगों ने बोला क्या आप करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं इसके अंतर्गत 3 बिल लाना चाहता हूं, एक संघ के लिए, एक राज्य के लिए, एक यूनियन टेरिटरी के लिए। फिर संसद के माननीय सदस्यों ने पूछा अब उसमें आप क्या करना चाहते हैं? तो अमित शाह जी ने कहा कि देखो भाई, मैं बहुत क्लियर एक चीज ये करना चाहता हूं कि यदि संसद के अंदर जो माननीय सदस्य हैं जिनके पास प्रधानमंत्री पद हो या मुख्यमंत्री का पद हो या यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद हो या फिर राज्यों में सीएम का पद हो, अगर वो किसी भी केस में 30 दिन से ज्यादा जेल में रह लेते हैं, जेल उनको हो जाती है 30 दिन से ज्यादा, तो 31वें दिन उनका पद स्वयं समाप्त मान लिया जाएगा। देखो मुख्य रूप से यही इस बिल में है कि यदि कोई पदाधिकारी, मतलब मंत्री लेवल का, सीएम पीएम कोई भी हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अगर वो 30 दिन तक जेल में है, 31वें दिन बाहर नहीं निकला है, तो उसका पद समाप्त मान लिया जाएगा। और अमित शाह जी ने कहा कि पहले एक नैतिक मूल्य हुआ करते थे। आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी को, उन्होंने सिर्फ ट्रेन एक्सीडेंट पे अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि ये मेरी जिम्मेदारी है। डीपी सिंह जी को देखिए, माधवराव सिंधिया जी को देखिए, इन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन हाल फिलहाल में दिल्ली की चर्चित घटना हुई कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था, तो उन्होंने जेल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री के पद को अपने पास रखा और जेल से ही सरकार चलाया। तो अमित शाह ने कहा कि नहीं, मैं इस बिल के माध्यम से, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, मैं इन सबको, अगर ये 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो फिर 31वें दिन इनका इस गरिमामयी पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का। अब ऐसे में विपक्ष के अपने पॉइंट, अच्छा एक बात याद